हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमाद एंड यू वाचिंग आरपीएम द ट्रैवल शो। जनाब, आज है जुम्मे का दिन, मौसम है बहुत अच्छा, बादल ऑलमोस्ट आए हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हिल स्टेशन जाया जाए, थोड़ा चेकआउट करें कि इस वक्त नथिया गली के क्या हालात हैं, मौसम कैसा है, बारिश कैसी है, हो सकता है थोड़ी बहुत स्नो भी मिल जाए मुझे या हेलिंग हो जाए। तो स्टे विद मी, लेट मी टेक यू टू द ब्यूटीफुल स्टेशन एंड शाम तक आ जाएंगे वापस। एक खूबसूरत सा सफ़र करते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी मेरे साथ रहिए, मैं भी इंजॉय करूँगा और आपको भी कराऊँगा। स्टे विद मी। ओके जी, तो अभी हम निकल गए एंड वेदर जो है वो ऑलरेडी ज़ोरदार किस्म का क्लाउडी है एंड आई होप कि टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद जो है ना वो मुझे बारिश मिल जाएगी। जो मरी का टोल प्लाज़ा है जिसको हम कहते हैं फुल ग्राउंड, उस वो जो टोल प्लाज़ा मुझे वहाँ तक या उसके थोड़ी देर बाद तक जो है ना मुझे मिल जानी है बारिश। अभी का वेदर कैसा, अभी तो मैं खैर अपने घर से निकला हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में भी काफ़ी अच्छा ही वेदर है, क्लाउडी है, बादल आ गए, तो वहाँ तक मुझे डेफिनेटली मिल जाएगी। सो स्टे विद मी एंड लेट मी शो यू द वेदर। जी, अभी की सूरत हाल है कुछ ऐसी कि धूप तो हो गई है ख़त्म और अभी गुजर रहे हैं दोपहर के आई थिंक 2:30 बजे। हाँ, इट्स 2:20 और यहाँ पे भी अच्छे खासे बादल हैं। मेरे ख्याल में शायद शाम रात तक यहाँ पे भी हो जाए बारिश और नथिया गली में तो हो ही रही है फॉर श्योर। सो लेट्स सी कि आगे हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम लेते हैं पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। और ये देखिए जनाब सामने के मनाजिर जहाँ की बात कर रहे हैं, ये आगे सारा क्लाउडी है, अच्छे खासे काले बादल हैं, हमें जाना भी वही है उस तरफ। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमें ज़ोरदार किस्म की बारिश जो है वो मिलने वाली है आगे। जी जनाब, तो ये हैं यहाँ के खूबसूरत मनाज़र। पिछले 2-3 वीक्स में जो यहाँ पे ज़ोरदार बारिश हुई है ना, तो उसके बाद से जो है वो ग्रीनरी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे यहाँ आ ही गई है। ये सामने आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं पाक व्यू सिटी के, ये भी सारे के सारे ग्रीन हैं। एंड अभी हम थोड़ा सा, अभी मैंने अपनी गाड़ी का AC ऑन किया है। आई होप कि हम जो है वो थोड़ी देर में टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। दस मिनट देंगे, आगे देखते हैं। जी जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं कट के ऊपर। यहाँ से हम लेते हैं राइट और ये वाली रोड जो है 12 गऊ छत्तर पार्क मरी, ये वाला जो आपका रोड है ये हमारा जा रहा है टूवर्ड्स मरी नथिया गली। यहाँ से हम एक बाईपास आता है जिसको आप कहेंगे 12 गऊ बाईपास, वो लेंगे एंड उसके बाद जो है वो टुवर्ड्स टोल प्लाज़ा। वेदर अभी तक काफ़ी स्केटर्ड है, क्लाउडी है और दिस इज़ हैपनिंग राइट अवे राइट नाउ। ओके जनाब, तो ये है 12 गऊ का इंटरचेंज। यहाँ से हम चढ़ जाते हैं और ये आपको सीधा जो है वो उतारता है मरी टोल प्लाज़ा के पास, जहाँ पे लिखा है वेलकम टू 12 गऊ अंडरपास। एंड इससे फ़ायदा ये होता है कि हम जो 12 गऊ की ट्रैफिक जैम है उससे हमारी बचत हो जाती है और सीधा आप ये सारा ट्रैफिक बाईपास करते हुए आगे चले जाते हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत सा है एंड फ़िलहाल ये फ्री है। इसके ऊपर जो है वो देखें यहाँ पे वेलकम टू गलियात लिखा हुआ है। गलियात कहते हैं उस एरिया को जहाँ ये मरी नथिया गली ये सारा कुछ गलियात में आता है, गलियात रीजन है ये। तो इट विल टेक यू देयर एंड
अभी तक ये फ्री है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे अभी तक इस बात के इसका ये टोल नहीं ले रहे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा अब तक कि क्यों। मुजफ्फराबाद 122, मरी 52 किलोमीटर था, एंड हो सकता है कुछ अरसे बाद इसके ऊपर जो है ना ये टोल लगाना शुरू कर दें, बट फ़िलहाल के लिए ये फ्री है। जनाब आप ब्यूरी चेक कीजिए, हवा लो कह रहे हैं। अभी तो बारिश स्टार्ट हुई भी नहीं है, बट चूँकि ये लास्ट 2-3 वीक से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आपको इतनी ग्रीनरी जो है वो दिखाई दे रही है। और बस अभी कुछ ही देर में जो है वो मरी का टोल प्लाज़ा आएगा, जिस के बाद हम लेंगे मरी एक्सप्रेस वे और फिर हम चले जाएंगे टूवर्ड्स मरी, एंड वहाँ से हम उसको कट करके जाएंगे नथिया गली। एक्चुअली हम मरी नहीं जा रहे, हम नथिया गली जा रहे हैं। नथिया गली इज़ आई थिंक 1.5 hour अवे फ्रॉम मरी। ये जनाब तो ये है यहाँ की सूरत हाल। बस अब हम पहुँचने लगे हैं। यहाँ से आपके पास 2 रूट्स होते हैं, एक आपका जाता है जेटी रोड जो कि पुराना रास्ता है, और एक आपका जाता है मरी एक्सप्रेस वे। अगर हम सीधे चले जाएंगे तो वो चला जाएगा जीटी रोड, और जब हम राइट ले लेंगे तो हम चले जाएंगे मरी एक्सप्रेस वे पे। वो आपको जो नीला वाला बोर्ड दिख रहा है वो जीटी रोड का, और ये वाला जो है ये आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स मरी फ्रॉम एक्सप्रेस वे, जिसके ऊपर आपको वो ग्लोरिया जीन्स और वो सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं। तो ये ज़रा बेहतर है, लेकिन एक बात आपको मैं इस पे बताता चलूँ कि ये क्योंकि एक्सप्रेस वे है लाइक मोटरवे, तो यहाँ पे आपको वो भी मिलेगी मोटरवे पुलिस, तो आपने जो है वो सीट बेल्ट लगा के रखनी है। एंड नहीं, मैंने नहीं लगाई हुई, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मैं लगा लेता हूँ थोड़ी देर में भी, बट आपने इस रूट पे सीट बेल्ट लगानी है, वरना खामखी आपको 700 रुपये की चपत मिल जाएगी। दैट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग बाय द वे, कैन यू सी इट? ये देखिए। सो जनाब ये देखें रास्ता जा रहा है यहाँ पे। ओके जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पे। इसका नाम है फुलगरा। 30 रुपये आई थिंक इसका, नहीं 60 रुपये एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। 60 रुपये इसका जो है वो टोल है, और यहाँ पे जो है वो नहीं चलता आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ई टैग, तो आपको यहाँ पे कैश ही देना पड़ेगा। एंड अभी हम ये टोल प्लाज़ा कब क्रॉस कर रहे हैं? 3:02 पे, लाइक 3 बजे वी आर क्रॉसिंग दिस टोल प्लाज़ा। एंड आगे देखते हैं कितनी देर लगती है हमको। अच्छा, अभी हमारी जो गाड़ी का टेम्परेचर बता रहा है वो बता रहा है 26 डिग्री 26। एंड अभी हमने जो है वो जस्ट टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है मरी का। अभी देखते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हमारा चल रहा है अप्रैल 26 अप्रैल आज डेट है, और फ्राइडे का दिन है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। एंड आज जो है वो टेम्परेचर इस वक्त बता रहा है 26 डिग्री। एंड लेट्स सी कि नथिया गली तक पहुंचते पहुंचते कितना डिफरेंस आएगा। मुझे लगता है कि जब हम शाम में पहुंचेंगे तो इट विल बी शोइंग अराउंड 16 और 16 या 18, ये मेरा गैस है। अभी लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, इस पॉइंट पे आने के बाद जो है ना वो आपके सिग्नल्स ऑलमोस्ट चले जाते हैं। मेरे फ़ोन में आई एम यूजिंग मोबिलिंक, तो मैंने ऐसा फील किया है कि मोबिलिंक के सिग्नल्स जो है ना वो इस पैच के ऊपर नहीं आते हैं। तो मेरे पास भी जो है वो ऑलमोस्ट किल हो ही गए। एंड बाय द वे टेम्परेचर हमारा 24 पे आ गया। वी स्टार्टेड एट 26 फ्रॉम टोल प्लाज़ा, एंड अब तक जो है वो 24 हो गया, जबकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी आगे कितना गिरता है।
इज़ द ब्यूटीफुल वैली कॉल्ड गलियात। अभी गलियात खैर आया नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ, बट खूबसूरतियाँ स्टार्ट हो गई हैं। जी जनाब, तो काफ़ी अच्छा वेदर जो है वो हो गया स्टार्ट। एसी मैंने कर दिया बंद और खिड़की खोल दी है मैंने छत वाली, मतलब सनरूफ। साइडों वाली मैंने बंद किया। साइडों वाली को खोलो ना तो बड़ी हवा आती है, बाल ख़राब होते हैं, तो उससे बेहतर होता है कि आप छत वाली खिड़की खोल दें और उस छत वाली खिड़की से जो है वो आपको हवा भी आती है और ज़रा अच्छा लगता है। मैं आपको ज़रा गाड़ी की छत वाली खिड़की से दिखाता हूँ बाहर का व्यू। एक सेकेंड रुकिए, लेट मी टेक माय फोन। अब शीशे के बाहर से देखिएगा आपको ये ओके जी। तो हमने काफ़ी सारा रास्ता जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद और कोहाला को भी रास्ता जाता है, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर। एंड यहाँ पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको राइट पे दिख रहा है चाय कुजीन, और अभी थोड़ी देर में आएगा आपका ग्लोरिया जीन्स चाय खाना। इस तरह के आपको जो है वो रेस्टोरेंट्स मिलने लग जाएंगे इस रूट पे। एंड लेट्स सी द टेम्परेचर। ओके, इट्स 19 एज आई सेड। हमने स्टार्ट किया था 26 से और अब तक जो है वो 19 पे हम आ गए। आई होप कि शायद नथिया गली में 10 या 12 पे भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेट्स सी। यहाँ से आप सूजू पार्क भी जा सकते हैं और यहाँ पे एक रमादा रेस्टोरेंट भी है विच इज़ गुड इन क्वालिटी। अगर आप एक क्वालिटी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो यू कैन हैव अ लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर व्हाटसोएवर। एंड so yeah, overall it's a good restaurant. I've been there before. Ramada is good option. So हम थोड़ी देर में जो है वो मरी के 0 पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं और वहाँ से थोड़ी देर में हम और पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स नथिया गली। एंड हैव अ लुक एट इट। अच्छा जनाब, यहाँ से जो है वो थोड़ा सा रास्ता नैरो हो जाता है। इससे पहले तक जो हम आ रहे थे तो दैट वाज एन एक्सप्रेस वे, वहाँ पे आप इजीली अपनी स्पीड 60, 65, 70 तक मेंटेन कर सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई वाज कमिंग ऑन 70-75 किलोमीटर्स पर आवर। बट जैसे ही आप लेफ़्ट होते हैं इस रूट के ऊपर आने के लिए, जहाँ से आप ऑफिशियली मरी के रोड पे आप चढ़ जाते हैं, तो ये रोड आपको काफ़ी नैरो लगता है, स्लिपरी भी है, नैरो भी है, और एक्चुअली ये सिंगल वे है, मतलब एक तरफ से आना है और सामने से आपकी जाने वाली रोड है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड टूट भी जाती है। आप यहाँ पे 35-40 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि सामने से भी एकदम से गाड़ी आ रही होती है, तो जो भी टाइम लगता है वो यहीं पे लगता है। एंड ऑन माई राइट यू कैन सी पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी कॉल्ड लोअर टोपा, और सामने मेरे एक सुस्त गाड़ी है। बस इन गाड़ियों से बचना चाहिए, जो इस तरह के से ड्राइवर होते हैं ना, जो बहुत स्लो जा रहे होते हैं, ये आपका टाइम ख़राब करते हैं सारा। ओके जनाब, तो दिस इज़ द स्प्लिटिंग पॉइंट, माल रोड, लॉरेंस, और इधर आपको जाना है तो आप हो जाओगे लेफ़्ट फॉर मरी, और हमें क्योंकि जाना है नथिया गली तो हम नथिया गली के लिए जाएंगे सीधा फ्रॉम दिस वे। यहाँ से आप नथिया गली या यूबिया, रावलपिंडी, अहमदाबाद, ये वाला रूट आप लोग लेफ़्ट अगर आप जाते तो आप सीधा मरी पहुँचते,
और वहाँ से भी फिर एक स्प्लिटिंग पॉइंट आता है जहाँ से आप सीधा कश्मीर पॉइंट जा सकते थे, बट यहाँ से अब आप स्टार्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स नथिया गली। नथिया गली बाय द वे इट्स इन केपी। अभी तक आप पंजाब में थे और यहाँ से थोड़ी देर के बाद पंजाब ख़त्म हो जाएगा, टोल प्लाज़ा आएगा, उस टोल प्लाज़ा को हम क्रॉस करेंगे तो फिर विल बी ऑफिशियली इन केपी, खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ से फिर जो है वो नथिया गली का पॉइंट आएगा। जी जनाब, तो हम अब आ चुके हैं नथिया गली के ट्रैक पे और रोड बता रही है कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है क्योंकि रोड गीली है। एंड मे बी क्या हमें थोड़ी देर में बारिश और मिल जाए, और यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले बंदर लोग भी दिखेंगे, बंदर भाई लोग भी आएंगे यहाँ पे अभी। और फिलहाल तो मैं इस कछुए से आगे जाना चाह रहा हूँ, इसने मेरी पूरी स्पीड की ऐसी की तैसी की हुई है। और वेदर अच्छा हो गया, टेम्परेचर 13 पे आ गया और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर और गिरता रहेगा। वैसे वेदर बहुत ही प्यारा है, बहुत मज़ेदार है, ठंडा सा है। सो या ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल। अच्छा, इस पॉइंट पे आने के बाद जो है ना वो आपके सिग्नल्स ऑलमोस्ट चले जाते हैं। मेरे फ़ोन में आई एम यूजिंग मोबिलिंक, तो मैंने ऐसा फील किया है कि मोबिलिंक के सिग्नल्स जो है ना वो इस पैच के ऊपर नहीं आते हैं। तो मेरे पास भी जो है वो ऑलमोस्ट किल हो ही गए। एंड बाय द वे टेम्परेचर हमारा 24 पे आ गया। वी स्टार्टेड एट 26 फ्रॉम टोल प्लाजा एंड अब तक जो है वो 24 हो गया, जबकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी आगे कितना गिरता है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल वैली कॉल्ड गलियात। अभी गलियात खैर आया नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है, बट खूबसूरतियाँ स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अभी मैं जो जगह क्रॉस कर रहा हूँ इसका नाम है बारिया। तो ये एक छोटा सा शहर आप कहने आता है। अगर आप नथिया गली की तरफ जा रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें वीज़ें ख़रीद रही हैं, मोबाइल चार्जर, फ्रूट्स, छोटा मोटा, जैसे अगर आपने नथिया गली से आगे की तरफ निकलना है, आपका मतलब लंबा ट्रिप है 2-4 दिन का, 5 दिन का, और आपने कोई सामान लेना है, तो दिस इज़ द प्लेस। ओके जी, तो अब हम ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ सामने आपको केपी की वो भी दिखेगी पुलिस, ये खड़ी है सामने, और अब इनसे बात करते हैं। और ये देखें, इन्होंने हमें नहीं रोका, इन्होंने कहा जाओ, और अब यहाँ से हम एंटर हो गए केपी में। अच्छा जनाब, तो ये है टोल प्लाज़ा नथिया गली का, और इनके पैसे होंगे शायद 30 रुपये, और हम आपको देते हैं। जी जनाब, तो यहाँ से हमने जो है वो 50 रुपये का टोल दिया। दैट वाज नथिया गली का टोल प्लाज़ा कहलाता है ये वाला। और अब हम जो है वो थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे नथिया गली। यूजुअली लोग यहाँ पे रुकते हैं चाय वाय पीने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डे लाइट में पहुँच जाऊँ। डे लाइट थोड़ी ही देर की बची है, फिर अंधेरा हो जाना है, तो इट्स गुड कि मैं नथिया गली में डे लाइट पहुँचूँ, बजाय इसके कि मैं इधर उधर रुक आके डे लाइट ख़राब करूँ। इट्स बेटर कि मैं डे लाइट में पहुँचूँ नथिया गली। दैट्स माई प्लान एंड लेट्स सी मैं इस प्लान में कब तक कामयाब होता हूँ। एकदम से कट आ गया ये बगैर बताए। अच्छा, अगर आपको पेट्रोल का कुछ इशू हो तो नथिया गली के जब हम टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं ना, तो उससे 15-20 मिनट बाद यू कैन हैव पेट्रोल पम्प। अगर आप मरी से निकले हैं, आई मीन इस्लामाबाद से, आपको लगता है कि आपने और आगे जाना है एंड पेट्रोल नहीं है, यू कैन
have petrol from here. अच्छा जी, तो नथिया गली के हम सीधे जाएंगे ताजमहल के लिए। हम जाते लेफ्ट, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, छोटे छोटे हिल स्टेशन हैं, ताजमहल भी उनमें से एक है। और इट्स ऑन यू कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे बिलबोर्ड्स और यहाँ पे सारे वो लगे हुए हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैप्स भी आपको यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक बताते हैं, गूगल मैप वर्क्स परफेक्टली है। या फिर रोड साइड्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड। यूजली रोड कंस्ट्रक्शन हो रही होती है या डाइवर्जन लगाई हुई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मुझे कोई डाइवर्जन नहीं मिली। रोड्स भी ठीक ठाक हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग बिट क्राउड, क्योंकि आज वीकेंड है, आज फ्राइडे है, मौसम अच्छा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद लोग जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिखेंगे आते जाते, बट नहीं है। मे बी शायद सैटरडे को आए। फ्राइडे इज़ नॉट वीकेंड फॉर एवरीवन, तो मुझे जो है वो बड़ी अच्छी मिल रही है रोड, ट्रैफिक नहीं है। ओके जनाब, तो हम बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। विल बी इन नथिया गली, और मौसम बड़ा मज़ेदार सा है, क्लाउडी सा, हल्की हल्की आपको जो है वो मिल रही है बूंदाबांदी। टेम्परेचर क्या हो गया जनाब? टेम्परेचर 10 हमने 26 से स्टार्ट किया था, 26 से, और अभी हम 10 पर आ गए, मतलब 16 डिग्री का फ़र्क है। इस्लामाबाद से नथिया गली में जो टेम्परेचर का फ़र्क है वो है 16 डिग्री। एंड मुझे लग रही है ज़ोरदार भूख, क्योंकि मैं नाश्ता करके निकला था। ये देखिए लैंड स्लाइडिंग आपको दिख रहे हैं, पत्थर पड़े। सो कोशिश करके आपने अपनी गाड़ी को ना लेफ़्ट पे ही रखना है, ऐसे, ताकि ये देखिए ये गिरे हुए, ये आपको लैंड स्लाइडिंग दिख रही होगी। तो ट्राई टू कीप योर कार ऑन लेफ्ट एज मच एज यू कैन, ताकि अगर कोई पत्थर गिरे तो वो डायरेक्ट आपकी गाड़ी पे आके लैंड ना हो। ये पत्थर यहाँ से आते हैं ऐसे, तो अगर आप बिल्कुल उनके एज पे ही चल रहे होंगे तो सीधा आप ही पे आ जाएंगे वो। लेफ्ट रखिए जितना हो सके। ले जी, तो आपको मैं बर्फ भी दिखाता चलूँ। देख गए, स्नो आना शुरू हो गई है, और थोड़ी ही देर में आपको बर्फ दिखना मिल जाएगी। बस हम थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं बर्फ में। Stay with me. ओके जी, तो वी आर फाइनली एट नथिया गली। द टाइम इज 4:49 एंड यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और रश नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे पार्किंग आराम से मिल जाएगी। मुझे इधर उधर ख्वारी नहीं होनी पड़ेगी पार्किंग के लिए। और अब लगाते हैं बर्गर, शेक्स एंड मोर। अच्छा, अब कहीं ढूंढते हैं पार्किंग, गाड़ी को लगाते हैं पहले, और फिर कुछ खाने पीने का गेम करते हैं। बिकॉज़ आई एम डैम हंग्री, मुझको लग रही है जोरदार भूख। ओके जी, सो वी आर फाइनली इन नथिया गली। टाइम हो रहा है 4:50, और इतना कोई ख़ास रश मुझे नहीं दिख रहा, विच इज़ गुड, विच मीन्स कि आपको इजीली पार्किंग मिल जाएगी। वरना यूजुअली यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बट
आज जो है वो पार्किंग का इशू नहीं है, वी कैन पार्क एनीवेयर, लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स आई कैन से। तो हम लगाते हैं गाड़ी कहीं और उसके बाद फिर हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। लेट मी फाइंड द पार्किंग, ये गाड़ी कहाँ लगाई जाए, बाद में फिर करते हैं कोई आगे की बात। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। सो लेट्स पार्क इन भटकड़ाई, यहाँ लगा देते हैं। ओके जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नथिया गली। रूट वॉज गुड, बारिश तो मुझे खैर नहीं मिली लेकिन ठंड बहुत है, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है अगर आपको दिख रहा हो, और ऊपर से मैं पहन के भी कुछ नहीं आया, टार्जन बन के आ गया हूँ। तो पहले तो मैं कुछ खा लूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, भूख से मेरा हाल बुरा है। पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद कुछ और बात करते हैं कि आगे का क्या प्लान है। पहले कुछ पेट में डाला जाए। सो दिस इज़ भटकड़ाई। मैं यूजुअली आता हूँ और मैं यहीं पे रुकता हूँ क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ कुछ खाते हैं, शायद थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए, आई होप सो। जो हालात है ना, आई थिंक थोड़ी ही देर में बादल शादल आ जाएंगे और बारिश हो जाएगी। बट लेट्स सी, लेट्स गेट इन। ओके जनाब, तो फाइनली हमारा खाना हो गया भटकड़ाई पे। अब जाके मुझे कुछ सांस में सांस, जान में जान आई है। आई वॉज हेल हंग्री। हम लोगों ने मंगाई थी कोई चिकन कढ़ाई और गोला कबाब, तो वो सारे फोड़े। अभी देखो हम आगे निकलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के आई थिंक 6। सर्दी बढ़ रही है और थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली है। तो लेट्स सी कि क्या प्लान है आगे का, कहाँ चलते हैं आगे। तो अब तक की रिपोर्ट यही है, सर्दी बढ़ गई है। ये आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रही है पूरी मार्केट। वैसे आज रश नहीं है, बड़ा सुकूनदार माहौल है, मौसम भी अच्छा है, बारिश भी नहीं हुई है तो इतना कुछ कीचड़ गंदगी नहीं है और क्लाउडी है ओवरऑल मौसम। सो या जना बहुत अरसा हो गया एक कॉफ़ी नहीं पी मैंने। वैसे मुझे कॉफ़ी से एलर्जी है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता, लेकिन आज चूँकि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स सी आगे देखें क्या होता है। तो मैंने भाई को पीछे कॉफ़ी के लिए बोला है और एक गलती मैं कर चुका हूँ कि मैंने इन्हें डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, पैसे नहीं पूछे। इस तरह की हिल स्टेशन पे जब भी आप आओ तो हमेशा पहले बार्गेनिंग कर लो, रेट्स पता कर लो, वरना फिर आखिर में सर पे बम फोड़ते हैं ये लोग, जो कि मेरे फूटने वाला है क्योंकि मैंने पूछा नहीं है कि ये कितने की कॉफ़ी होगी। लेट्स सी कि कॉफ़ी कितने की है और बम फूटता है कितने का। चलो, तो ये भाई ने बनाना शुरू कर दी है कॉफ़ी, सामने हैं ही हमारे खड़े। थोड़ी देर तक ये हमें देंगे, पैसे पूछते हैं पैसे। ये है कितने की? वैसे कितने की है बस कॉफ़ी है कितने की? 150 की, 200 की। ये जनाब कॉफ़ी बन रही है हमारी। कितनी डालो? शुगर नॉर्मली रखना, मतलब कम नहीं चाहिए, मैं शुगर ज़्यादा ही पीता हूँ, तो जितनी आप नॉर्मली रखते हो उतनी ही रखना। डालो, हाँ ठीक है, सही है। तो क्योंकि आप मरी या माल रोड आओ और उसके बाद आप कॉफ़ी ना पियो तो फिर तो ये जुल्म है ना, कॉफ़ी के साथ भी और आपके साथ भी। लेट्स सी कैसी होती है। ये लें जी, तो ये हमारी कॉफ़ी जो है वो हो गई है तैयार। लेट्स सी। और अल्लाह कितने की भाई? 250 एक मिनट देते हैं जी जनाब। तो कॉफ़ी मिल गई है मुझे, ठीक है। दुनिया जहाँ का, उसने इसमें क्रीम और पता नहीं क्या कुछ डाल दिया है, लेकिन चलो गुजारा है। टेस्ट भी ठीक है। सो या एक्चुअली ये जो गर्म कॉफ़ी है ना, ये पीने का मज़ा ही आता है आपको ठंड में। यूजुअली मैं नहीं पीता, मुझे चाय कॉफ़ी पसंद नहीं है, कभी कभी पी लेते हैं हम, तो जैसे वो कभी कभी का दिन आ जाए। So it's good.